हेलो फ्रेंड, स्वागत है जीएसएम राकेश चैनल पर। तो फ्रेंड, आज हमारे पास Realme 5 Pro फ़ोन कोरियर हुआ है और ये फ़ोन ओनली वाइब्रेट कर रहा है चार्जिंग फिलिंग करने पर। और फ़ोन को ऑन करते हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा है, कम्प्लीटली डेड है। एक बार मैं चार्जिंग लगा के एक बार चेक करा देता हूँ। जैसे ही मैं चार्जिंग फिलिंग करूँगा इसमें तो ये फ़ोन ऑटो वाइब्रेट करता है, बार बार वाइब्रेट करता है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर ये वाइब्रेट करे, इसके ऊपर कागज़ रखा है बट आपको नहीं पता चलेगा। कैमरे में नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, बट ये मैं खुद स्पर्श कर रहा हूँ कि ये फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमारी बैटरी से भी हो सकती है, बैटरी लाइन से भी हो सकती है, या फिर कहीं से भी हो सकती है, बैटरी सेक्शन से। तो यहाँ पर सेट को ओपन किया है तो कुछ स्टिकर यहाँ पर कुछ टाइप करके भेजा है। कोई नहीं, फ़ोन को हम खोल के देख लेते हैं। कस्टमर का कहना ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा है और ये फ़ोन किसी दूसरे शॉपकीपर के पास दिखाया बट ये रिपेयर नहीं हो पाया, तो ये मेरे पास कोरियर भेजा है। तो फ़ोन को हम खोल के चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या काम किया है और ये प्रॉब्लम कहाँ से है। स्टेप बाय स्टेप ट्रेसिंग करेंगे और सारा सब कुछ आपको बताएंगे। तो फ़ोन तो एक किस्म से फ्रेश है, नया कंडीशन है। एक बार मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट करके उसके बाद यहाँ पर चेक करता हूँ इसकी बैटरी के वोल्टेज और फ़ोन में शॉर्टिंग तो नहीं है। तो पहले हम यहाँ पर फ़ोन में जो शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। तो एक बार शॉर्टिंग चेक करेंगे, इसमें जो प्रॉब्लम है वो शॉर्टिंग तो नहीं है। कभी कभी हमारी बैटरी लाइन है वो शॉर्ट होने से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये हमारा ग्राउंड हो गया और ये हमारा वी वेट हो गया। वी वेट पर हाफ शॉर्ट दिखा रहा है, 733 दिखा रहा है, तो हाफ शॉर्ट है ये फ़ोन। एक बार हम बैटरी चेक कर लेते हैं। हाफ शॉर्ट में फ़ोन की बैटरी है वो डिस्चार्ज होती है ज़्यादातर। तो इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। हाँ, बैटरी तो चार्ज है, थोड़ा सा चार्ज है, तो कोई नहीं। ये फ़ोन चार्जिंग लगाने पर ऑटो वाइब्रेट कर रहा है। इस कंडीशन में फ़ोन जो वी वेट की लाइन है वो कहीं से शॉर्ट होने से भी प्रॉब्लम आती है। एक बार मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट करके चार्ज फिलिंग करके देखता हूँ ये काम कर जाए, बट ये नहीं हो पा रहा, बार बार वाइब्रेट कर रहा है फ़ोन। तो अब इसकी ट्रेसिंग करेंगे, इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है और ये सॉल्व कहाँ से हो पाएगा। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर आपके पास इस तरीके की प्रॉब्लम का फ़ोन आता है तो आप इजीली तरीके से रिपेयर कर पाएंगे डेड फ़ोन को, और या फिर इस तरीके की प्रॉब्लम को, क्योंकि इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम है वो आपके पास कभी भी आ सकती है। मेरे पास कई बार आ चुकी है। ये वाइब्रेट जितने भी फ़ोन करते हैं वो हमारी ज़्यादातर बैटरी सेक्शन से भी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर कुछ काम तो किया है बट इतना बड़ा कुछ काम नहीं किया है, थोड़ा बहुत काम किया है किसी ने। तो कोई नहीं, यहाँ पर हम अब इसकी ट्रेसिंग करते हैं। सबसे पहले हम डीसी पावर सप्लाई मशीन पर इसके वोल्टेज चेक करते हैं, एम्पियर चेक करते हैं क्या करंट ले रहा है। ये देख सकते हैं ऑटो करंट ले रहा है 3 एम्पियर। आप जो USB 2 सबसे नीचे वाली लाइन में देखना 3 एम्पियर ले रहा है, यानी कि ये हमारी वी बैट की लाइन है वो सेकेंडरी लाइन शॉर्ट है। प्राइमरी लाइन हाफ शॉर्ट है, सेकेंडरी लाइन फुल शॉर्ट है। तो अब हम इसकी ट्रेसिंग करेंगे और चेक करेंगे ये फॉल्ट कहाँ से हो सकता है। तो हम इसकी जो एक ग्राउंड करेंगे और डीसी मशीन का पॉजिटिव पॉइंट को हम बैटरी कनेक्टर पर देखेंगे और सेंस करेंगे कि ये हीटिंग कहाँ से आ रही है। तो हमारे लिए पता चल रहा है कि यहाँ पर पीछे की साइड पर हल्का हल्का हीट हो रहा है। तो एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं कि जो फॉल्ट है वो कहाँ पर हीट हो रहा है, क्योंकि जो शॉर्ट है वो हीट तो ज़रूरी होगा। और आप लोगों को बता देता हूँ कि जो हम वोल्टेज बैटरी कनेक्टर पर दे रहे हैं वो रेगुलर लगा कर नहीं देना है, थोड़ा सा देर लगा के चेक करना है, नहीं तो आईसी भी ख़राब हो सकती है। तो हमारे लिए पता चल गया कि यहाँ पर ये वाला हीट हो रहा है शील्ड को। तो हम शील्ड को उखेड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये कौन सी आईसी हीट हो रही है, फिर कोई कंपोनेंट हीट तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम कटर की मदद से इसकी शील्ड को उखेड़ लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप ट्रेसिंग करेंगे इसमें। ये नहीं कि ये प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो जाए, हो सकता है और जगह से भी हो। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं, और वीडियो आपके समझ में आती है वो भी। तो यहाँ पर हमने शील्ड को उखेड़ लिया है और यहाँ पर अब हम चेक करेंगे कि कौन सी आईसी है वो हीट हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारी आईसी दे रखी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रोजिन को अप्लाई करेंगे यहाँ पर,
और चेक करेंगे कि कौन सी आईसी कौन सा कंपोनेंट है वो यहाँ पर उसके ऊपर से रोजिन है वो मेल्ट होता है। तो ये रोजिन है जो कि मार्केट में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाता है, 15-20 रुपये की डिब्बी आती है। तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे, इसमें हम 4 वोल्ट 3 एम्पियर देंगे और चेक करेंगे कौन सी कंपोनेंट है वो हमारा हीट हो रहा है। तो एक पिन को ग्राउंड करेंगे और दूसरी पिन को हम बैटरी कनेक्टर पर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार अच्छे से लगा लेता हूँ और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा आईसी या फिर कंपोनेंट हीट हो रहा है। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर एक ये वाली आईसी है वो हीट हो रहा है। मुझे लगता है बैटरी के सेक्शन में कंपनी ने इसका एक नया सेक्शन बनाया है और ये हमारा OBP आईसी है जो चार्जिंग सेक्शन में होता है ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन के लिए। तो वैसे चार्जिंग सेक्शन में होता है, बैटरी सेक्शन में ये आज पहली बार देखा मैंने। तो देख सकते हैं ये वाली आईसी है वो हीट हो रहा है। तो अब ये आईसी हमारी ख़राब है या फिर इसकी दूसरी तरफ की लाइन सेकेंडरी लाइन ख़राब है, शॉर्ट है, तो वो हम कह नहीं सकते, उसके लिए ट्रेसिंग करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट इस आईसी को नहीं निकाल सकते। हो सकता है ये आईसी ठीक हो, हमारी इससे आगे की लाइन शॉर्ट हो, उसकी वजह से ये आईसी हीट हो रही है। तो हमेशा याद रखें कि आप जो भी काम करें ट्रेसिंग के साथ करें। अब ऐसा तुक्का मार के नहीं करें कि इसकी आईसी निकाल दें, फिर बाद में हमारे लिए पता चले कि आईसी को फिर से लगाना पड़ा कि आईसी हमारी ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि सेकेंडरी लाइन यानी कि इस आईसी ये बैटरी की जो लाइन है वो इस आईसी पर गई OBP और ये आउट लाइन हमारी चार्जिंग सेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पर आउट लाइन चेक करेंगे कि आउट लाइन शॉर्ट तो नहीं है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आउट है वो कहाँ पर हो रहा है, हाँ ये लाइन हमारी शॉर्ट है आउट वाली। एक मिनट, ये देख सकते हैं यहाँ पर, हाँ देख सकते हैं ये हमारी लाइन शॉर्ट है। तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमारी जो आउट लाइन हो रही है हमारी इस आईसी से वोल्टेज निकल रहा है वीवेट के फिल्टर होकर, वो लाइन हमारी शॉर्ट है। तो इसको हम हम यहाँ पर शॉर्ट कलर से चेक करेंगे कि ये कौन सी आईसी कहाँ पर शॉर्ट हो रहा है। इसका जो वोल्टेज है वो हमारी चार्जिंग आईसी पर जाएगा। तो चार्जिंग आईसी हमारी बराबर में ये वाली है, ये मैं उंगली रख रहा हूँ ये वाली, बट यहाँ पर महसूस तो हो रहा है हल्का सा हीट, क्योंकि 3 एम्पियर ले रहा है तो ये फुल शॉट है और कहीं ना कहीं तो हीट तो ज़रूर होगा। तो एक बार हम इसकी चार्जिंग सेक्शन पर हम जो चेक करेंगे कि ये लाइन हमारी चार्जिंग सेक्शन में जा रही है तो वहाँ पर कोई कैपेसिटर या फिर डायोड तो नहीं है, अगर है तो वो कहीं शॉर्ट तो नहीं है। तो यहाँ पर हम नज़दीक में चेक कर लेते हैं। अगर ये प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व नहीं होती है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम उतना ही हिस्सा काटेंगे जितनी हमारे लिए ज़रूरत है। और ये अब कैसे पता चलेगा कि हमारी लाइन कहाँ पर आ रही है और इतने बीच में ही आ रही है, तो इसके लिए आप बोर्नियो की मदद ले सकते हैं या फिर किसी भी स्कीमेटिक डायग्राम की मदद ले सकती हैं। तो यहाँ पर मैं बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम में इसकी जो लाइनें हैं वो चेक करके इसकी कटिंग कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही तुक्का मार के नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले से चेक कर लिया था कि ये लाइन हमारी कहाँ कहाँ जा रही है। तो हमारे लिए पता चला कि ये चार्जिंग सेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पर हम रोजिन अप्लाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर जो कंपोनेंट है कोई इस सेक्शन में वो यहाँ पर शॉर्ट तो नहीं है, फिर हमारी चार्जिंग आईसी तो शॉर्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमने रोजिन को लगा दिया है, उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट कलर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट मेल्ट नहीं हुआ, यहाँ पर कोई भी रोजिन है वो मेल्ट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये पीछे से हीट हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हाँ, तो फ्रेंड यहाँ पर वीडियो को रोककर मैंने चेक कर लिया, ये लाइन हमारी नेटवर्क सेक्शन में भी जा रही है, यानी कि नेटवर्क के 2GPA पर ये लाइन जा रही है। तो ये यहाँ पर कंपनी ने क्या करा है कि ये पहली बार मैंने देखा है ऐसा फ़ोन कि जो OBP आईसी होती है हमारी वो हमारी चार्जिंग सेक्शन में होती है, बट यहाँ पर बैटरी सेक्शन में भी दे रखी है। तो बैटरी का जो वोल्टेज है वो हमारा OBP आईसी को दिया, उसके बाद OBP आईसी से हमारा चार्जिंग सेक्शन में और यहाँ पर 2GPA में गया। तो इसे आईसी को आप बाईपास भी कर सकते हैं या फिर चेंज भी कर सकते हैं अगर ये कभी ख़राब होती है तो ये डबल आईसी यहाँ पर दिया है। तो कोई नहीं, यहाँ पर हमने शील्ड को कट कर लिया है 2GPA पर। तो यहाँ पर रोजिन को अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि ये आईसी हीट हो रहा है या फिर यहाँ पर कोई कंपोनेंट हीट हो रहा है। तो यहाँ पर
हमने रोजर को अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम फिर से 4 वोल्ट 3 एम्पीयर डालेंगे और चेक करेंगे कि कोई कंपोनेंट यहाँ पर जो रोजन है वो मेल्ट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर हाँ देख सकते हैं एक कैपेसिटर है वो मेल्ट हुआ है। एक बार मैं फिर से दिखाऊंगा। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर रोजन अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैं देख सकते हैं इस पर रोजन अच्छे से लग गया है इस बार। और हम फिर से देंगे करंट इसमें। एक बार मैं फिर से अच्छे से भी लगा नहीं, मैं फिर से देखता हूँ। हाँ इस बार लग गया। तो एक बार मैं देखता हूँ। हाँ देख सकते हैं ये वाला हमारा कैपेसिटर है वो हमारा हीट हुआ है। तो इसको हम रिमूव कर देंगे। और हमेशा याद रखें कि कभी भी कोई भी कंपोनेंट है वो आयरन से निकालें। कभी को क्या होता है कि नीचे की जो फ्रंट है वो डैमेज हो जाती है, तो आयरन से या फिर हॉट एसएमडी मशीन से हॉट गन से निकाल सकते हैं। तो इस बार हम देखेंगे कि अब तो कोई हीट तो नहीं हो रहा है कंपोनेंट। तो देख सकते हैं हमारी जो शॉर्टिंग है वो ख़त्म हो चुकी है। एक बार मैं मल्टीमीटर से चेक करा देता हूँ, जो कि हमारा जो OBP IC पर बीप दे रहा था कहीं अब तो बीप नहीं दे रहा है। और हमारे बैटरी सेक्शन में बैटरी कनेक्टर पर हमारी 700 कुछ रीडिंग मिला, तो वो रीडिंग ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस लाइन को चेक करेंगे। ये शॉर्ट दिखा रहा था, तो देख सकते हैं अब OR आ गया। एक बार मैं मल्टीमीटर को नीचे करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर हमारा बैटरी कनेक्टर पर 700 रीडिंग आ रहा था, अब नहीं आ रहा, OR आ रहा है। तो देख सकते हैं हमारी शॉर्टिंग थी वो हमारी यहाँ पर ही थी। और एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ अच्छी तरह से यहाँ पर OL आ रहा है। तो हमारी जो शॉर्टिंग थी वो हमारी 2G PA में था, तो शॉर्टिंग को निकाल दिया है। और इस बार हम चेक करेंगे कि फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। पहले जो ऑटो वाइब्रेट कर रहा था, बार बार वाइब्रेट कर रहा था चार्जिंग लगाने पर, बैटरी से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था, क्योंकि बैटरी की जो लाइन थी वो शॉर्ट थी, सेकेंडरी लाइन शॉर्ट थी। तो अब यहाँ पर हम चार्जिंग पे लिंक करेंगे। पहले वाइब्रेट कर रहा था, इस बार देखते हैं क्या आएगा इसमें। हाँ देख सकते हैं फ़ोन वो हमारा ऑन हो गया, बट कॉम्बो यहाँ पर शायद लगता है कि ख़राब है, लाइनिंग आ रहा है इसमें। तो कोई नहीं, हम चेक कर सकते हैं, हमारा फ़ोन वो ऑन हो जाएगा, पता चल जाएगा फ़ोन में प्रॉब्लम वो सॉल्व हो पाई है नहीं हो पाई है। हाँ देख सकते हैं यहाँ पर लाइनिंग आया है। एक बार मैं फ़ोन को ऑन करके देख लेता हूँ ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका कॉम्बो तो वो ख़राब ही, चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें चार्जिंग चल गई है। फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं फ़ोन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ट्रेसिंग करते हैं किसी फ़ोन की, तो फ़ोन है वो आसानी से रिपेयर हो पाता है। अगर हम तुक्का मार के काम करते हैं तो शायद वो नहीं हो पाएगा और उसमें टाइम भी वेस्ट होता है। तो देख सकते हैं इसका कॉम्बो वो ख़राब हो चुका है। एक बार मैं कॉम्बो का फ्लैक्स में दबा के देखता हूँ तब भी नहीं हुआ यहाँ पर। तो हमारा जो कॉम्बो वो ख़राब हो गया है, ख़राब है इसका। इसमें जो नंबर है वो भी हमारा उल्टा सीधा या इधर उधर आ रहे हैं। तो कोई नहीं, हमारा फ़ोन है वो ऑन हो चुका है, इसका कॉम्बो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रेसिंग करते हैं तो आपका फ़ोन एक तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका जल्दी से फ़ोन रिपेयर हो पाएगा। और दूसरा ये है कि हम जो काम है वहीं पर काम करेंगे, ऐसा नहीं कि किसी को तोड़ दें या किसी को निकाल दें फिर लगाएं। तो हमेशा याद रखें, आप ट्रेसिंग के साथ किसी भी फ़ोन को रिपेयर करें तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम भी बच जाएगा। तो फ़ोन तो ऑन है बट ब्राइटनेस शायद 0 है या फिर बैटरी इसकी डाउन है, उसकी वजह से ब्राइटनेस डाउन है। तो कॉम्बो भी ख़राब है। एक बार मैं ब्राइटनेस को बढ़ा के देख लेता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ ये फ़ोन है वो कम्प्लीटली ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। मेनली दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई देने लगा, ये कॉम्बो है वो ख़राब हो चुका है। तो इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना।